everyone, this is Amrit Tiwari and you are watching Amrit Broach। बच्चों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस वाले लेक्चर्स में बच्चों हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का 2020 के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में बच्चों हम कोशिश करेंगे कि इंटायर जो भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है लॉन्ग में पूछे गए हो या 1 मार्क्स में, तो उसको डिस्कस कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अगर मैं बात करूं 2019 का, ठीक है, 2019 में अगेन चैप्टर नंबर 1 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन थे। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन था बच्चों और 5 मार्क्स का। ठीक है, 1 मार्क्स में बेसिकली 1 मार्क्स का जो आता है 1 वर्ड का था। ठीक है, और इसकी अगर मैं बात करूं 5 मार्क्स में, तो इसमें भी 2 सेक्शन थे, एक ए और बी। ठीक है, ये 2 मार्क्स का था और ये 3 मार्क्स का। तो ये कुछ 2019 के पेपर का था, मतलब पेपर में आया हुआ था इस फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन 1 में कह रहा है ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉइंट चार्ज -q इज केप्ट नियर एन अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट किया जाए। देखो, आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। तब जब ये -q चार्ज से वो फील्ड लाइन होनी चाहिए और पास में कोई भी एक कंडक्टिंग प्लेट हो। अब आपको क्या करना है, जो ये कंडक्टिंग प्लेट है बच्चों वो अनचार्ज्ड है। ठीक है ना, अनचार्ज्ड प्लेट है। अब चलिए देखिए, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपको ड्रॉ करनी है तो आपको कम से कम 2 बातें तो याद होनी चाहिए। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। वो कौन सा है? देखो, पहला बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं। ओरिजिनेट मतलब प्लस चार्ज से निकलती हैं। ठीक है, प्लस चार्ज से बाहर की तरफ जाती है। ठीक, पढ़ करके आप आ रहे हो। और दूसरा आप जानते हो कि माइनस चार्ज है अगर, तो वहां पे वो ट्रांसमिट होती, मतलब वहां पे आकर के वो खत्म होती। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चों ये है कि अगर मान लो कि हमारा कोई भी एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर ही मान लेते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, प्लस माइनस, और ये क्या है, कंडक्टिंग है और न्यूट्रल है, मतलब अनचार्ज्ड है। टोटल क्यू नेट जो है बच्चों वो 0 है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं पास में कोई भी एक चार्ज लेकर के आऊं तो वो चार्ज क्या करेगा, इसको इंड्यूस्ड कर देगा। ठीक है, तो अब ये क्यू नेट, अभी भी तो टोटल ये क्यू नेट ही रहने वाला है, लेकिन अब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा हो जाएगा। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज होगा उधर नेगेटिव चार्जेस की डेंसिटी बढ़ जाएगी और दूसरे साइड पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, अभी भी देखो, सेम जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब ये अभी भी अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर ही है। ठीक है, ये 2 बातें आपको याद रहनी चाहिए और उसके बाद ये फील्ड लाइंस बहुत इजीली आप ड्रॉ कर पाओगे। तो देखो, अगर ये तो खैर आपके जस्ट फॉर योर नॉलेज था। ठीक है, अब जरा देखो कि ये एक चार्ज, ये एक जो है वो अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट है। अनचार्ज्ड का मतलब सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होंगे। और जैसे ही ये -q चार्ज यहाँ पे पास में आया तो प्लस चार्जेस इधर आसपास हो जाएंगे इसके। ठीक है, एक साइड आ जाएंगे और सेम पॉजिटिव चार्जेस ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान दो कि पॉजिटिव चार्जेस से क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओरिजिनेट होती हैं, ऐसे बाहर निकली, और नेगेटिव चार्जेस के थ्रू ट्रांसमिट होती है, खत्म होती है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी बच्चों वो कुछ ऐसी होगी। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको ये बना के दिखा देता, लेकिन फिर आपके मन में एक डाउट होता। वो क्या होता कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहीं से क्यों ओरिजिनेट हो रही है, इधर उधर से क्यों नहीं आ रही। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम होना चाहिए। ठीक है ना, सो 1 मार्क्स आपको बस इतना ही करना है और आपको 1 मार्क्स मिल गया। ठीक, हाँ, 1 मोर थिंग, आप चार्जेस नहीं भी दिखाओगे ना इसमें तब ये मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अगर ये डायरेक्शंस नहीं दिखाए तो आपके मार्क्स फिनिश कट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये हो गया। ठीक, मैं इसको इरेज करता हूं और आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक,
ठीक। चलो बच्चों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, देखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है हमेशा से, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहा है, तो हम दोनों डिस्कस करेंगे क्योंकि एक्सियल 2018 में पूछा हुआ है। चलो फिलहाल तो देखो, पहले हम सबसे पहले एक डायपोल कंसीडर कर ले। ये हमारा मान लेते हैं माइनस क्यू हो गया, और ये हमारा प्लस क्यू हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच बच्चों लेंथ जो है हम मान लेते हैं 2a। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, मैं 2a मान ले रहा हूं। ठीक, चलो इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो 2a है। तो 2a है तो डायपोल का बच्चों एक सेंटर भी होगा। लेट अस से दैट ये उसका सेंटर है o। ठीक है, अब सेंटर है तो ये जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी a, और ये वाली भी a। ठीक है, तो इसको साइड में रखते हैं। अब देखो, आपको एक डेरिवेशन करना है जो कि इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे होना चाहिए। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है बच्चों? ऐसी लाइन जो डायपोल के सेंटर से पास कर रही हो, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो हम अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें, चलो ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया। ठीक, अब बोल रहा है इस इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं भी किसी भी एक पॉइंट पे आप इसका डेरिवेशन लेकर के दिखाओ, एनी पॉइंट पे। ठीक है ना, चलो मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट रहा P, हमको यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस डायपोल के थ्रू। ठीक है, तो चलो इन दोनों को हम ज्वाइन कर लें, और यहां से भी हम ज्वाइन कर लें। ठीक है, ये थोड़ा गंदा हो गया। ठीक, ये दोनों के लाइन मान लेते हैं बच्चों, ये जो सेंटर से ये पॉइंट है उसकी डिस्टेंस है r। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, हमने r मान लिया। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी बताओ? तो जाहिर सी बात है, देखो कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अच्छा, और देखो ये डिस्टेंस दिया हुआ है a, ये दिया हुआ है r, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा इससे? तो ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से ये भी तो सेम है ना बच्चों, देखो ये और ये दोनों इक्वल है, तो ये भी इतना ही आने वाला है। ठीक है, ये हो गया r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, ये डिस्टेंसेस सेम है, ये भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इस पॉइंट पे कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखूं माइनस क्यू चार्ज के थ्रू कितना आने वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला फटाफट बताइए, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलो देखो, के क्यू जो है वो माइनस है, दैट इज मान लेते हैं क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस क्यू के थ्रू, और आपको पता है कि यहाँ पे हम क्या लेते हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये आ रहा है, और आर स्क्वायर में डिस्टेंसेस क्या है बच्चों? ये वाली ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी डिस्टेंस को पुट कर दे, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस सॉरी इस डिस्टेंस को पुट कर दे, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो ये हम एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे क्योंकि हमारे कैलकुलेशन में अपने आप कट जाएगा। ठीक है, और सेम बच्चों देखो, अगर मैं प्लस क्यू के थ्रू यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा? भाई डिस्टेंस सेम है तो यही आने वाली है। ठीक है, तो मैं यही लिख देता हूं कि यही इक्वल हो जाएगा प्लस क्यू के। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं बच्चों ई। ठीक, कोई डाउट है? क्योंकि दोनों के दोनों सेम रहने वाले, तो इसको हम ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखो, अब थोड़ा डायरेक्शन की बात कर ली जाए। मैग्नीट्यूड तो हमने कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्शंस पे आते हैं। तो जरा देखो, ये प्लस चार्ज है, और आप जानते हो कि प्लस चार्ज के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, और बच्चों नेगेटिव चार्ज के थ्रू जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किधर होता है? तो वो हमारा हमेशा रेडियली इनवर्ड होता है, मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, ऐसे। ठीक, मैं मानता हूं कि मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग खराब है, बट आप उससे समझ लेना। ठीक है, चलो इस पॉइंट पे इसके थ्रू जो है वो अंदर की तरफ है, और इससे जो है वो बाहर की तरफ है। चलिए इस पॉइंट को हम यहां पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखो ये रहा हमारा वो पॉइंट P, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है वो ये रही, और अंदर की तरफ वाली ये रही। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये दोनों के थ्रू हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट
कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। अब देखो जब दोनों की दोनों डायरेक्शन अलग अलग है तो हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का कंपोनेंट ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कंपोनेंट को तोड़ते हैं। तो पहले बच्चों इस प्लस क्यू के थ्रू जो अगर मैं कंपोनेंट तोड़ूं तो एक होगा हॉरिजॉन्टल और एक होगा वर्टिकल। तो चलिए यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ऐसे कुछ हो गया। चलो, तो इसका जो बच्चों, और एक सेकेंड, ये वर्टिकल, ठीक है ना, और ये हुआ हमारा वर्टिकल एक्सिस। तो जरा ध्यान दो बच्चों, किसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो इस साइड आएगा। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट इस साइड। ये किसके लिए है बच्चों, E प्लस क्यू के थ्रू, और ये भी E प्लस क्यू के थ्रू। तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट अगर आपको तोड़ना नहीं आता है तो सीधा सीधा याद रखो कि जो वर्टिकल होता है वो ऑलवेज होता है साइन थीटा का। ठीक है ना, तो E प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, चलो इसी तरह से इसका इधर आ गया ना, समझ में आ रहा है, ये हो गया है आपका E प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये वाला E प्लस क्यू, माफ कीजिएगा वो साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा आएगा, और ये रहा आपका कॉस थीटा। ठीक है, अब इसकी बारी है, ये वाला तो हमारा हो गया, ध्यान दो। अब इसका भी जब अगर हम कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, इसका भी एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल आएगा। ठीक है, इसका अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो तो इधर आ रहा है, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर की तरफ। ठीक है, इधर। तो चलो ये वाला क्या होगा, E माइनस क्यू और साइन थीटा। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल आ रहा है वो E माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। देखो एक इधर आया और एक इधर ही हो गया। चलो अब जरा ध्यान दो, आप जानते हो कि E माइनस क्यू और E प्लस क्यू इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हाँ भाई, और ये वाले जो है वो एक है आ रहा है E माइनस क्यू साइन थीटा और E प्लस क्यू साइन थीटा, और E माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों इक्वल है। तो जो बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो क्या आने वाला है बच्चों, फटाफट बताओ, ये हो जाएगा E और सॉरी 2E cos थीटा आएगा ना भाई, दोनों जुड़ जाएंगे। तो चलो इसको हम यहां पर लिख लेते हैं। तो जो हमारा E नेट आएगा वो क्या आएगा, E नेट आएगा बच्चों वो आ रहा है E cos थीटा प्लस E cos थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2E cos थीटा। यहां तक कोई डाउट है? अभी हमने कुछ किया ही नहीं, हमने तो सीधा सीधा क्या किया है, फटाफट इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, उसके बाद इसके कंपोनेंट रिजॉल्व किए। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये 2E cos थीटा, भाई E की वैल्यू तो हम यहां से पुट कर देंगे ये वाला, लेकिन ये cos थीटा कहां से लाएं? तो चलो cos थीटा क्या होता है, आप जानते हो कि cos थीटा की वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका क्या है, ये है, A दिया हुआ है, और हाइपोटेन्यूज ये है। तो आपको cos थीटा जो होगा बच्चों, ठीक है, वो क्या आएगा cos थीटा, तो बेस की जगह पे A हो गया और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो फटाफट वैल्यूज पुट करें, तो दिस इंप्लाइज दैट E नेट इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई k क्यू अपॉन अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा की वैल्यू बच्चे a अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई k क्यू मल्टीप्लाइड बाई a अपॉन ये हो गया r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, अभी देखो जरा आप, डाइपोल का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, डाइपोल P इक्वल टू होता है 2a इंटू क्यू, ये तो होता है। ठीक है, 2a इंटू क्यू, तो हमें देखो यहाँ पे 2 भी दिख रहा है, a भी दिख रहा है और q भी दिख रहा है। तो क्या हम इस फॉर्मूले को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? आंसर है यस। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा k p अपॉन अंडर रूट में बच्चों r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा आ गया E नेट। ठीक, चलिए, तो
ये आपका तो फॉर्मूला डिराइव हो गया है। ये बेसिकली फॉर्मूला बच्चों जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया ये जनरल फॉर्मूला है इक्वेटोरियल पॉइंट पे कहीं भी अगर आपको कैलकुलेट करना हो, ठीक है। आइए अब हम एक स्पेशल केस को भी देखते हैं, ठीक है। तो स्पेशल केस में अगर मैं बात करूं, है ना, मैं लिख के दे रहा हूं स्पेशल केस, ठीक है। अगर मान लो बच्चों कि आपका जो ये आर है ना वो बहुत लार्ज हो जाए एज कंपेयर टू दिस ए, ठीक है। तो एक बच्चों आर इज मच 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 ग्रेटर देन ए, देन क्या हो जाएगा बच्चे, जो आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है वो कंपेरेबली इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर के, ठीक है। जैसे मान लो कि ये 1 करोड़ हो गया और ये आपका 0.1 हो गया, ठीक है। तो बहुत कम हो जाएगा ना वैल्यू, इस तरह से समझ लो आप, ठीक है। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों ये फॉर्मूला भी तो रिड्यूस हो जाएगा ना। इस केस में जो आपका ई नेट आएगा वो क्या आने वाला है, के पी अपॉन, ये देखिए यहाँ पे ये वैल्यू खत्म, 0 अगर हम मान ले इसको तो ये हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका बच्चों आर स्क्वायर पे पावर 3, ये हुआ। अब जरा इसको हटाते हैं स्क्वायर वगैरह को, ठीक है। तो ये हो गया के पी अपॉन, सॉरी अंडर रूट तो हट जाएगा, पावर ले लेते हैं हाफ, ठीक है। तो ये हो गया, ये पावर और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आर पे पावर 3, ये आपका आएगा ई नेट। तो ये बच्चों आपका जनरल फॉर्मूला है व्हेन आर इज मच ग्रेटर देन ए, ठीक है। चलो समझ में आया। अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, ठीक है। यहां तक मैं अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर मैं इसको क्या करूंगा, इरेज कर दूंगा, ठीक है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं जो इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है, ठीक है। अभी अभी आपने पार्ट ए को कंप्लीट किया, अब हम पार्ट बी की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस क्यू ईच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर। देखो यार बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझते हैं। देखो ये अगर एक चार्ज है बच्चों, मान लो क्यू है, ठीक है। तो दूसरा चार्ज है एक और, ये भी क्यू ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल है और 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखे गए हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंसेस क्या है, 2 मीटर, ठीक है, इतना सा। अब कह रहा है कि अगर एक थर्ड चार्ज है Q ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन, देखो एक और मान लो कि एक चार्ज है Q, इसका भी हमको मैग्नीट्यूड नहीं पता, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है कि भाई इसका मैग्नीट्यूड भी बता दो, साइन का नहीं पता, इसका साइन क्या होगा, ठीक है, ये भी नहीं पता। आगे बोलते हैं, ये दोनों के ये चार्जेस दो बच्चा है कुछ ऐसे रखा हुआ है कि दोनों के ये जो चार्जेस थे, ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है ना, इन दोनों चार्जेस को इन्हीं के इस लाइन ज्वाइन पे कहीं रखा हुआ है, ये थर्ड चार्ज कुछ इस तरह से कि जो ये तीनों के थर्ड चार्जेस से सिस्टम क्रिएट होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो हमारा जो सिस्टम है वो कैसा रहने वाला है, इक्विलिब्रियम में रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द चार्ज, ठीक है। सो आपका अब क्वेश्चन है कि पोजीशन बताओ ऑफ चार्ज क्यू का, ठीक है, और साइन भी बताइए कि ये कौन से साइन का होगा, ठीक। साइन भी किसका, इसी चार्ज का, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। अब आगे प्रोसीड करते हैं। देखो इसका अगर आपको पोजीशन और साइन निकालना है तो क्या करेंगे, पहले ये हमको सोचना पड़ेगा कि यार ये चार्जेस रखा कहाँ है, इधर रखा है कि इधर रखा है या यहाँ रखा है, इसकी लोकेशन जाननी पड़ेगी, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कि ये चार्ज बच्चों कहीं इधर रखा हुआ है, ठीक है, इधर कहीं रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है वो इस चार्ज से यहां तक की x है, ठीक है। मानने में क्या जाता है अपना, मान लेते हैं, ठीक। तो कैलकुलेट करते हैं थोड़ा। अब जरा ध्यान दो कि अगर ये डिस्टेंस x है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 2 माइनस x, भाई इतनी होगी ना, ठीक है। चलो तो ये डिस्टेंस मिल गया और ये। अब जरा एक बात बताओ,
ये अगर x डिस्टेंस पे है तो क्या इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कुछ तो लग रहा होगा, वो डिपेंड करेगा इस चार्जेस पे कि यहाँ पे भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि रिपल्सन, लेकिन कुछ तो लग रहा होगा ना, तो हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में बच्चों इन दोनों के बीच में भी तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहा होगा, ठीक है, और तो इसकी भी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो फिलहाल इतना करते हैं। तो अगर मैं बात करूं F1 की, ठीक है ना, F1 की मतलब इन दोनों के बीच की मैग्नीट्यूड की, तो ये हो जाएगा K Q अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। x क्यों लेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का सेपरेशन पॉइंट x माना है मैंने। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इन दोनों के बीच का क्या होगा तो उसको भी कैलकुलेट करो, इसको इक्वेशन 1 बनाते हैं और F2 मान लेते हैं बच्चों इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंसेस है, मतलब ठीक है ना, फोर्सेस है उसके लिए। तो ये हो गया K Q अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 बना लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, ये दोनों बन गया। अब आगे देखो क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ था क्या, ये दोनों चार्जेस क्या है, इक्विलिब्रियम, सॉरी पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। मतलब कि जितना फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा होगा उतना ही तो इन दोनों के बीच में लग रहा होगा। इसका ये मतलब है बच्चों कि when the system is in equilibrium, हम लिख सकते हैं when the system is in equilibrium, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका F1 इक्वल हो जाएगा F2 के, यही तो मतलब हुआ ना इसका, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट बच्चों ये हमारा जो Q अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, वो इक्वल हो गया K Q अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चा, ये K इस K को मार देगा, ये Q इस Q को मार देगा और ये Q इस Q को मार देगा, तो हमारे पास बचा क्या, तो आपको बच रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट बच्चों कि ये स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, ठीक है, तो ये बचा x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, थोड़ा सा और सॉल्व करो, इस x को इधर लाओ, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू व्हाट 2 माइनस 2 दैट इज 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर। ये तो आपका आया पोजीशन, ठीक है, ये तो आपने पोजीशन कैलकुलेट कर लिया। पोजीशन क्या होगी 2 मीटर की, नहीं 1 मीटर, माफ करना 1 मीटर, ठीक है। वजन अब इन दोनों के बीच में 1 मीटर पे, मतलब एग्जैक्टली वो सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज, ठीक है। अगर कोई कहता कि सर आपने इन दोनों के बीच में ही क्यों माना, भाई क्वेश्चन तो बनता है ना, अगर मैं इधर मैं मान लूं कि वो चार्जेस यहाँ रखे हुए थे तो क्या होता। इस क्वेश्चन को देखो, अगर मैं इसकी बात करूं ना, तो फिर सपोज दैट, चलो मान लो कि तुम नहीं मानते कि ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है, हम मान लेते कि यहाँ रखा हुआ है भाई, ठीक है, तब क्या होता, देखो ये चार्ज अगर प्लस होता, ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट प्लस है, और ये भी चार्ज बच्चों क्या होता प्लस होता, ठीक है, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करता कि भाई तू दूर जा, और ये वाला चार्ज क्या करता इसको रिपेल करता कि तू दूर जा, तो इक्विलिब्रियम में तो हुआ नहीं हुआ ना, तो यहां पे हम रखेंगे तो पॉसिबिलिटीज नहीं है कि इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। ये यही कंडीशन अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पे रखूं तो ये वाला क्या करेगा बच्चों, ये वाला कहेगा कि तू दूर जा और ये वाला बोलेगा तू दूर जा, ठीक है, मतलब फिर से इक्विलिब्रियम में नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको Q को यहाँ पे रख रहा हूं तो क्या बन रहा है वो समझो, ठीक है। उससे पहले ये थोड़ा गंदा हो गया, इरेज करते हैं, ये प्लस तो अभी गिवन नहीं है, इसको भी हटाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब अगर मैं इन दोनों चार्जेस को बीच में रखता हूं तो क्या होने वाला है, अगर मान लो कि अभी भी ये दोनों के दोनों प्लस ही है, तो ये वाला बोलेगा इस चार्ज को कि तू इधर जा, और ये वाला क्या बोलेगा तू इधर जा, राइट। अच्छा, लेकिन बच्चों ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको इस वाले चार्ज को इधर रिपेल करेगा,
ठीक है, और ये वाला इसको, तो ये चार्ज तो इक्विलिब्रियम में आया ना, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो बनी ना, इसीलिए मैंने इसको क्या माना है कि सेंटर में, ठीक है। लेकिन हमको सिर्फ एक चार्ज को सेंटर में नहीं दिखाना, ध्यान से समझना। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि हम कहां पे रखते कि वो चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, तब भी पोजीशन तो सेम आता, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में और ट्विस्ट आएगा, साइन बदल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में आ रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि हम इन दोनों के बीच में ही कहीं रखने वाले हैं, लेकिन अभी भी साइन, भाई आपने मान लिया कि ये प्लस है, ये प्लस है और वो भी प्लस है, क्या पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि देखो अभी भी ये तो दूर भाग रहा है ना, और ये वाला इसको भी तो रिपेल कर रहा होगा ना, राइट। तो अगर मैं मान लूं ये जो आपने चार्ज लिया हुआ है कैपिटल क्यू, उसकी साइन क्या है, रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। अगर इसकी साइन बच्चों मैं मान लूं कि निगेटिव है, निगेटिव है, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रिपल्सन को क्या करेगा, बैलेंस्ड कर देगा। इसलिए बच्चों जो साइन होगी इस चार्ज की, ठीक है ना, तो हम लिख देंगे कि साइन ऑफ Q is opposite to the charge, opposite to the sign of charge small q, ठीक है। मतलब इन दोनों के चार्जेस के अपोजिट रहने वाला है इसका साइन। तो अगर ये दोनों के दोनों प्लस है तो ये माइनस होगा, अगर ये माइनस है तो ये प्लस होगा। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो फटाफट से अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको देखो बच्चों पोजीशन कैलकुलेट करना होगा तो ऐसे कर लोगे, मैग्नीट्यूड अगर करना हो तो क्या करेंगे ये बताइए। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, उसका आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, ठीक है। फटाफट अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जा रहा हूं, ठीक है। ले लिया, चलो अब देखो बच्चों इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर समाप्त करते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और बेहतरीन से क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू भी बता सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।